हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे। आज के क्लास डायरेक्ट रूप से पढ़ाई के लिए नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अभी एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटर में जो 10th पास किए हैं या इंटर पास किए, उनको 12th BSc BA में जो आगे एडमिशन लेना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10th तक तो सब विषय पढ़ना है, उसमें बेसिक नॉलेज है। तो 10th के बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकता है या क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है तो खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस विषय में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन विषय आपको पढ़ने में खूब मज़ा आता है, किस में आपको मन लगता है। क्योंकि सबसे पहले तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किस फील्ड में जाना है, हमको किस काम करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि बहुत दूर तक जाने के लिए आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिस काम से आप प्रेम करते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट है, क्या क्या ऑप्शन है, सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं। बाकी आप पेरेंट्स से, टीचर्स से खुलकर बात करिए कि एडमिशन लेना है तो हम क्या भी ऑनलाइन करें। ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो आप किस तरह से कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे कि भविष्य में दिक्कत नहीं हो और आगे बेहतर विकल्प मिल सके। आप क्या सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस हो गया, तो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके अनुसार आप विषय चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एम बनाना पड़ेगा कि हमको किस फील्ड में जाना है, क्या लक्ष्य है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। फिलहाल 10th के बाद क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सबसे पहले है साइंस, मतलब विज्ञान, आर्ट्स है, कॉमर्स है। तीन इसमें जो पार्ट है इंटर में एडमिशन के लिए, तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है। तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, साइंस में विज्ञान है, विज्ञान में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेज सब में रहेगा। तो जो साइंस है, साइंस में मैथ, बहुत सारे लोग जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग होगा तो मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर मैथ से आप इंटर में एडमिशन लेते हैं, जैसे जिस तरह 10th में 500 का एग्ज़ाम हुआ था, 6 पेपर हुआ था, लेकिन 500 पूरा मार्क्स था, 500 नंबर पर रिजल्ट बन रहा था, इंग्लिश एक्स्ट्रा था। तो लेकिन इंटर में क्या है, उसमें भी क्या है, आप 6 पेपर ले सकते हैं, लेकिन अगर मैथ से ले रहे हैं तो एग्ज़ाम तो 500 पर होना है। तो अगर मैथ से लेते हैं, जो स्टूडेंट मैथ से ले रहे हैं उनको क्या लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, और बाकी लैंग्वेज रहेगा। तो मैथ 100 नंबर, फिजिक्स 100 नंबर, केमिस्ट्री 100 नंबर, 300, और 100 नंबर 200 नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 500 नंबर। बहुत से हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगे, मैथ से डर लगता होगा, मैथ नहीं पढ़ना चाहते होंगे, तो बायोलॉजी से ले लेते हैं इंटर में साइंस वाले लोग। तो बायोलॉजी से ले लीजिएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री रखना पड़ेगा। मैथ एक्स्ट्रा रखाता है तो मैथ एक्स्ट्रा में ले लेंगे, और लैंग्वेज तो रहना ही रहना है। इस तरह से 500 नंबर पूरा कर लेना है। मैथ से लीजिएगा तो मैथ हो जाएगा, फिजिक्स से लीजिएगा तो साइंस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिजिक्स है। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एक होता है बायोलॉजी से ले लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो मैथ लेंगे उसको क्या बोलेंगे, PCM, PC भी बोल दीजिए। जो बायोलॉजी से लेंगे, क्या लेंगे, बायोलॉजी से लेंगे। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको बायोलॉजी रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको मैथ और फिजिक्स रखना पड़ेगा। इंटर के बाद भी अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में BSc अगर और करना चाहते हैं, नर्सिंग वगैरह, तो आपको बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटर में 300, तो इंटर तक तो आपको फिजिक्स चलवे करेगा। आगे पढ़िएगा तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री रहेगा। फिर बायोलॉजी भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है ग्रेजुएशन में, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसको आप समझेंगे तो ये क्या हो गया, साइंस। कैरियर का बहुत ऑप्शन है, पहले आपको समझना है कि किस फील्ड में जाना है। कैरियर सब में बहुत ज़्यादा है, आगे बहुत सा वैकेंसीज है, तो ये साइंस के लिए हो गया। आर्ट्स में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज है, तो सब में रहेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इसी प्रकार 500 आपको देखना है कि 500 आपको पूरा कैसे होगा। तो हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 200 तो रिजर्व हो गया, बस गया 300। तो 300 नंबर में 3 पेपर जो मेन होगा वो कौन लीजिएगा, ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी में से कोई भी ले सकते हैं जो आर्ट्स में है।
अब आपको देखना है कि हमको क्या पसंद है, उस तरह से इसमें से विषय ले सकते हैं। इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, बीएड वगैरह करते हैं, टीचर से के लिए करते हैं, तब देखेंगे इसमें से विषय ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है। इसमें से जो भूगोल है, क्या है, भूगोल है, हिस्ट्री है, इसको आप मेन पेपर रखेंगे तो आपके लिए आगे मुसीबत नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। अर्थशास्त्र है तो इसके साथ फिर इस विषय को एक शामिल कर लेंगे तो आपका विषय कंप्लीट होते जाएगा। पहले इंटर में आप इसमें से 3 को चूज करिए और 2 को लैंग्वेज के लिए, तो तीनों 500 एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और अब तो NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया है, उसके अनुसार आप साइंस वाला, आर्ट्स वाला भी सब्जेक्ट चुन सकता है। लेकिन वही है कि आपको अपने आप में देख लेना है कि हमारा एबिलिटी क्या है। अपने एबिलिटी के अनुसार आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसके अनुसार विषय को चुनेंगे। अभी तो हाल फिलहाल बिहार में लागू हुआ नहीं है नई शिक्षा नीति, तो इसी के अनुसार एडमिशन हो रहा होगा, ऑनलाइन हो रहा होगा, तो आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। कॉमर्स भी बहुत अच्छा है बैंकिंग के लिए, और जो CA वगैरह सुनते होंगे बड़ा बड़ा कंपनी में, इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। आप जिसमें माहिर रहिएगा तो आप बैठे नहीं रहिएगा, मतलब अगर नॉलेज है सर्टिफिकेट के साथ तो काम बहुत है, ऑप्शन बहुत है, बहुत सा फील्ड है। इसके बारे में भी विशेष सोचना नहीं है, बस विषय को सुनिए और कंटिन्यू रहिए, मन लगा के जो आपको इंटरेस्ट है उसको लीजिए। कॉमर्स मतलब वाणिज्य है, कॉमर्स सुने के होंगे, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, तो बहुत लोग को सब्जेक्ट पता नहीं आता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि एडमिशन ले लो, अब उसके पूछेगा क्या क्या विषय लिया तो बोलेगा सेवा क्या वाला भर दिया था, तो पापा एडमिशन करवाए हैं तो विषय पता नहीं है। तो जब विषय पता नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा। तो सबसे पहले जो 500 विषय है, 600 विषय, जो भी विषय है, विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या फॉर्म भरना है, क्या रजिस्ट्रेशन है, कौन कौन सा हम सब्जेक्ट लिए हैं, वो आप पूरा अच्छा से रखेंगे। अकाउंटेंसी मतलब लेखा विज्ञान, वही इसमें क्या होता है, जो भी आप का डाटा वगैरह है उसमें इसको सीखते हैं। अकाउंटेंसी है, लेखा विज्ञान। बिजनेस स्टडी, कॉमर्स है तो मार्केटिंग कैसे होगा, व्यावसायिक अध्ययन। इकोनॉमिक्स है मतलब अर्थशास्त्र। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्योग उपक्रम है, इसमें मैथ भी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में कॉमर्शियल मैथ बहुत आता है, तो मैथ भी इसमें इंपॉर्टेंट है कॉमर्स में। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, किसी का संस्कृत है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लैंग्वेज अपना स्टेट के अनुसार या जो भी लैंग्वेज है वह आप ले लेंगे। तो यह 3 मेन क्या है इसका, जो 10th के बाद ये टर्म है, इसमें से 3 में किसी भी संकाय में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत लोग को अकबकी होता है कि नहीं हमको तुरंत नौकरी चाहिए। अभी बताया ना कि आपसे बेहतर अगला नहीं जान सकता है, हम एक ऑप्शन या सजेशन के रूप में बता सकते हैं जो हम किए हैं, जो हमको अच्छा लग रहा था, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कीजिएगा। तो आपके पेरेंट्स के अनुसार भी कुछ करना पड़ेगा, घर का कंडीशन देखना पड़ेगा, फाइनेंस के रूप से आप कितना दूर तक आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर पाते हैं, या आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप में कितना धैर्य है, कितना दिन तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके अनुसार विषय भी लीजिएगा। बहुत लोग होता है 10th पास किया और उसको मार्केट से अलग अलग मैंने पैसा कमाने का धुन सवार हो जाता है, तो वह मिसगाइड हो जाता है। बहुत सा मार्केट में लोग हैं जो ठगने में हैं, नेटवर्किंग मार्केट में चले जाते हैं, तो बहुत लोगों को कॉल आता है या कहीं कहीं से डिटेल्स। तो आज डिटेल्स और फोटो जुगाड़ करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, नंबर है, कहीं कहीं ये सब ऑनलाइन हो रहा है, आपका नंबर है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सा है। बहुत से हम लोग फोटो इधर शेयर करते हैं, उधर शेयर करते हैं, नंबर शेयर हो जाता है। तो बहुत लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, पैसा का लोभ देते हैं और आपको मिसगाइड कर देते हैं। नेटवर्किंग मार्केट में हो गया, बहुत फुसला लेंगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन यही है सबसे बड़ा हथियार, क्या है, यही है जो आप पढ़ रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं। तो यह कॉमर्स में है, कला में है, साइंस में है, तो अपने आप में सब इम्पोर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाइएगा, इंजीनियरिंग करिएगा, बीटेक वगैरह जो भी है, IIT है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, तो आपको साइंस में है बहुत ऑप्शन है। आज जमाना भी है, देख रहे हैं टेक्निकल का, IT सिस्टम बढ़ रहा है, तो साइंस भी महत्वपूर्ण है, ये भी कम नहीं है, ये भी अपने आप में है, बहुत जगह है। इसका ये फायदा है कि इससे आप किसी भी संकाय में जा सकते हैं आसानी से। मैथ वाले लोग भी आज देखिए BPSC में रिजल्ट आया, बहुत लोग साइंस से थे, UPSC भी बहुत लोग साइंस वाले कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो जाता है कि हम लोग समझ पाते नहीं हैं कि क्या लेना चाहिए। मैथ ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं और बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लगता है कि नहीं यार हम तो इस फील्ड में जा सकते थे, तो चलो फिर BPSC या UPSC की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उस सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा अच्छा कौन विषय है, आपको आर्ट्स है, बहुत सारे वैकेंसी है, दरोगा टाइप के,
हर स्टेट का कमीशन है, फिर यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी बहुत सा जो अगर अभी बोले ना कि बहुत लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी से नौकरी चाहते हैं कि नहीं हमको उतना टाइम नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास भी और मुझे भी उतना लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उतना दिन तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत लोग हम वोकेशनल कोर्स की तरफ भागते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आपको मैथ से डर लग रहा है लेकिन आप टेक्निकल या फिर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो 10वां के जस्ट बाद तुरंत बहुत सा ऑप्शन है। क्या है? बहुत सा वोकेशनल कोर्स भी है, जैसे आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल डेंटल तुरंत कर सकते हैं, पैरामेडिकल इंटर पे है, तो ITI भी बहुत अच्छा कोर्स है। कौन सा वोकेशनल कोर्स में आएगा? ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ITI है। तो ITI तुरंत 10th के बाद हो जाता है। क्या होता है? 10th के तुरंत बाद आप ITI कर सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है, तुरंत अगर जिनको नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका मांग है। अभी रेलवे का जो फॉर्म निकला है उसमें भी ग्रुप डी के लिए प्रीफ्रेंस दे रहा था। रेलवे में आप इससे ड्राइवर के लिए, लोको पायलट के लिए आसानी से अप्लाई करेंगे तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। तो ITI है, इसका भी सिलेबस बहुत आसान है। 50 मैथ है, 50 साइंस का GS है और 50 क्या है? 50 जनरल नॉलेज GK है। तो 10वां के बाद इंट्रेंस होता है। बिहार में इंट्रेंस 2-4 हो सकता है 10 दिन में निकल जाए, वो भी लॉकडाउन के चलते, कोरोना काल के चलते लेट चल रहा है, सब सिचुएशन थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन ITI कह सकते हैं 10th के तुरंत बाद होता है। इसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जिससे बनते हैं क्या? JEE, जूनियर इंजीनियर आप सुने होंगे, JEE हैं, तो डिप्लोमा किए हुए रहते हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए रहते हैं, ये भी 10th के तुरंत बाद होता है। क्या होता है? 10th के बाद तुरंत हो जाता है। इसके बाद क्या है? PMD होता है, पैरामेडिकल डेंटल, PMD पैरामेडिकल डेंटल, ये भी तुरंत 10th के बाद है। क्या है? 10th के तुरंत बाद है। इसके बाद अगर आप PM करेंगे, PM GNM ANM सुन रहे होंगे कि GNM ANM और मेडिकल क्षेत्र में कितना रिक्वायरमेंट है, कितना लोग इसके पीछे जा रहे हैं, जरूरी भी है। डिफेंस और मेडिकल बहुत ज़रूरी है, हमेशा उसमें वैकेंसी और नहीं रहना है, कम है। आपको कम कैसे होगा? जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक कम कैसे होगा? तो PM पैरामेडिकल इंटरमीडिएट पर है। इंटर करने के बाद इसमें आप अप्लाई करेंगे पैरामेडिकल में। बहुत लोग आस ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हम तुम गलत कर दिए, हम पैरामेडिकल भरेंगे कि नहीं भरेंगे, और कुछ है तब थोड़ा सा पहले से दिमाग लगा लेंगे, लंबा बातचीत करेंगे, अपने पेरेंट्स से बैठ कर खुल कर बात करेंगे कि आपको क्या एक्चुअल में कराना है, उसके अनुसार। और इंटर में भी अगर PM करना चाहते हैं, आर्ट्स लिए हुए हैं, तो अगर बहुत अच्छा नंबर है, 55% शायद है उसमें, आप पूरा सा देख लेंगे एक बार, तो उसमें भी बहुत सा है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, फिल्म क्षेत्र में है, उस तरह से भी। अब सब कोर्स तो मिलेगा नहीं, इसमें भी तो है, PM है, पैरामेडिकल है, उसमें बहुत सा कोर्स है, अलग अलग कोर्स है टेक्नीशियन का। तो उसमें अब देखेंगे कि हम आर्ट्स किए हुए हैं तो हमको कौन कौन सा मिल सकता है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। और हो गया पॉलिटेक्निक PMD, तुरंत हो गया। किसके बाद? 10वां के बाद ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ITI करने के बाद 10वां के बाद तुरंत अगर ITI कर लेते हैं और फिर आप सोचते हैं पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, ITI 2 साल के। तो जब आप ITI कंप्लीट करते हैं तुरंत 10th के बाद आप ITI इंट्रेंस भरते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, क्लास करते हैं, तो बहुत अच्छा है, नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद सोच रहे हैं कि अब हमको 11th कहाँ जाएगा, 12th कहाँ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। सरकार की नीति बहुत अच्छा है कि आप ITI कर रहे हैं तो इसका पैरेलल में आपको 12th का डिग्री भी मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर रहिएगा तो ITI का फर्स्ट ईयर हो जाएगा। सेकेंड ईयर में जाइएगा तो सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम देना है आपको, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का एग्जाम दीजिएगा, तो ITI के साथ में आपको क्या हो जाएगा? 10th के बाद ITI के साथ में आपको 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा भाई, साइंस स्ट्रीम से। तो कितना अच्छा है, अगर 10th के बाद ITI आपको इंट्रेंस से हो जाता है, पैसा भी नहीं लगेगा आपको, ITI भी हो गया तो क्या हो गया? एक टेक्निकल डिग्री भी हो गया, जो तुरंत आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 12th भी हो गया, तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से पॉलिटेक्निक में आते हैं, ITI से पॉलिटेक्निक में आइएगा, तो पॉलिटेक्निक होता है 3 साल, लेकिन आप ITI किए हुए हैं तो हो जाएगा 2 साल। ITI से ही फायदा हो गया कि आपके साथ में 12th भी हो गया, तो सेशन मैच नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पॉलिटेक्निक जब किए तो पॉलिटेक्निक के 3 साल, आपका क्या हो गया? 2 साल, आपका यहाँ भी समय बच रहा है। इसके बाद जाइएगा और
आगे जाइएगा बीटेक कीजिएगा तो बीटेक होता है 4 साल, आप पॉलिटेक्निक किए हुए रहिएगा तो हो जाएगा 3 साल। तो आपको देखिए समय बच रहा है। तो अगर आपको क्षेत्र सही है, जानकारी सही है, आप सही रूट पकड़ के चलते हैं तो आपको बहुत ही इस क्षेत्र में भी आप जल्दी से पहुंच सकते हैं। आरटीआई भी बहुत सारा नौकरी है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रेलवे में बताइए दिए, बहुत सा कंपनी है जो लिमिटेड है, वो आरटीआई वाले को कॉल करती है, बुलाती है। अप्रेंटिस कर लीजिएगा तो जॉब का और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। मेट्रो है तो मेट्रो में भी आरटीआई वाले को काफ़ी डिमांड है। तो बहुत ऑप्शन है। पॉलिटेक्निक के बाद भी जेई है, गवर्नमेंट नौकरी भी है और बहुत सा कंपनियां हैं जिसमें आप जल्दी सा अप्लाई कर सकते हैं। ये हो सकता है इंटरमीडिएट पे है। तो इतना हम कोशिश किए कि आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मिल जाए। हम तो यही कहेंगे कि आप अपने जो घर में पेरेंट्स हैं उनसे एक बार बात करें, खुल कर बात करें कि आपको क्या करना है, आपके मन में क्या चल रहा है और पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है। बड़े भाई हैं या गांव में और उस तरह से लोग हैं या टीचर हैं आपके, या गांव में जो कोर्स किए हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज है या क्या हमको करना चाहिए। तो और आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा भी सर्च कर लीजिए और अच्छे से तैयार होकर आप सोचिए कि हमको क्या करना है। उसके बाद ऑनलाइन कीजिए, कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और वही है, इंटरेस्ट देखते रहिएगा, अपना इंटरेस्ट और मन ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही करना है तो आपका मन बहुत ज़रूरी है। इस तरह से उम्मीद करें वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।